हाय फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आईसीआईसीआई प्रू आई-प्रोटेक्ट स्मार्ट टर्म प्लान के बारे में। पहले हम जानेंगे इस कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो के बारे में और सॉल्वेंसी मार्जिन के बारे में। उसके बाद बात करेंगे इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। साथ में हम जानेंगे इस प्लान में कवरेज के क्या क्या ऑप्शंस उपलब्ध हैं, इस प्लान के अंदर क्या क्या राइडर्स उपलब्ध हैं। उसके बाद इस पॉलिसी के प्रीमियम को एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। इस टर्म प्लान की पूरी जानकारी आपको आसानी से समझने वाली भाषा में मिल जाएगी। दोस्तों, स्वागत है आपका इंश्योरेंस टेक्निकल चैनल पर। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। आईआरडीए की फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की एनुअल रिपोर्ट जो दिसंबर 2019 में पब्लिश हुई थी, उसके अनुसार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98.58% है। और आईआरडीए की पिछले 5 साल का एनुअल रिपोर्ट देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कुछ इस प्रकार है। आप यहाँ देख सकते हैं कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो का एवरेज 96.63% है। और यदि पिछले 5 साल के अमाउंट सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार है। इसका एवरेज भी 88.31% है। और यदि सॉल्वेंसी मार्जिन की बात करें तो यह 2.15 है। दोस्तों, ये फैक्टर्स इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था टर्म इंश्योरेंस के लिए 5 बेस्ट कंपनियां, जिसमें मैंने आईआरडीए के 5 साल के डेटा को एनालाइज करके 5 बेस्ट कंपनियां सजेस्ट किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें। उसमें मैंने क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, क्लेम रिजेक्शन रेशियो और सॉल्वेंसी मार्जिन को भी एक्सप्लेन किया है। और उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, या आप चाहें तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी के फीचर्स के बारे में। यह प्लान आपके 99 इयर्स पूरा होने तक कवरेज का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यह आपको फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रीमियम पेमेंट टर्म भी प्रोवाइड करता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम पेमेंट टर्म के 7 ऑप्शन है। आपको जो भी ऑप्शन अपने लिए सुटेबल लगे आप उसका चुनाव कर सकते हैं। इस प्लान में डेथ बेनिफिट पे आउट के भी 4 ऑप्शन हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको लाइफ स्टेज ऑप्शन भी मिलता है, जिसके तहत आप अपनी शादी के बाद, अपने 2 बच्चों के जन्म के बाद अपने पॉलिसी के सम एश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको क्रिटिकल इलनेस को कवर करने का भी ऑप्शन मिलता है। यह प्लान एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। सबसे महत्वपूर्ण, इस प्लान के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण कवरेज की इनबिल्ट कवरेज है। इनबिल्ट कवरेज का मतलब है यदि आप यह पॉलिसी लेंगे तो आपको एक कवरेज मिलेगी ही मिलेगी। पहला है टर्मिनल इलनेस का। इसके अंतर्गत टर्मिनल इलनेस के केस में पूरे सम एश्योर्ड की पेमेंट हो जाती है। और दूसरा है वेवर ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी, मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में प्रीमियम माफ हो जाता है। तो यदि आप दूसरे प्लान से इसको कंपेयर करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे इन 2 कवरेज की इसमें इनबिल्ट कवरेज है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड और उसकी शर्तों के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम पेमेंट के 7 ऑप्शन है। पहला है सिंगल पे, अर्थात प्रीमियम सिर्फ एक बार पॉलिसी लेते समय भरना है। दूसरा है रेगुलर पे, अर्थात जितने पॉलिसी पीरियड की पॉलिसी लेंगे उतने साल तक प्रीमियम पे करना है। तीसरा है लिमिटेड पे 5 इयर्स का, मींस इसमें सिर्फ 5 साल तक प्रीमियम पे करना है। चौथा है लिमिटेड पे 7 इयर्स, जिसमें 7 साल तक प्रीमियम पे करना है। पांचवा है लिमिटेड पे 10 इयर्स, जिसमें 10 साल तक प्रीमियम पे करना है। और छठा है लिमिटेड पे अप टू 60, इसमें पॉलिसी लेने वाले को उसके 60 इयर्स पूरा होने तक प्रीमियम पे करना है। और सातवां है पॉलिसी टर्म माइनस 5 इयर्स का, इसमें आपको पॉलिसी टर्म से 5 इयर्स कम तक प्रीमियम पे करना है। आपको जो भी प्रीमियम पेमेंट टर्म कंफर्टेबल लगे उसका चुनाव कर सकते हैं। अलग अलग प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। इसको देखते हैं। सिंगल पे के लिए मिनिमम पॉलिसी टर्म 5 इयर्स है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 20 इयर्स है। इस ऑप्शन में आप मैक्सिमम अपने 75 इयर्स पूरा होने तक की कवरेज ले सकते हैं। मिनिमम एज एट एंट्री 18 इयर्स है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 इयर्स है। अब बात करते हैं रेगुलर पे के लिए। रेगुलर पे के लिए मिनिमम पॉलिसी टर्म 5 इयर्स है, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 85 इयर्स माइनस एज एट एंट्री है। और होल लाइफ वाले ऑप्शन के लिए 99 इयर्स माइनस एज एट एंट्री है। मिनिमम एज एट एंट्री 18 इयर्स है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 इयर्स है। अब बात करते हैं लिमिटेड पे के बारे में। 5 इयर्स पे, 7 इयर्स पे और पॉलिसी टर्म माइनस 5 इयर्स पे के लिए मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 इयर्स है, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म
85 ईयर्स माइनस एज एट एंट्री है। इसमें होल लाइफ का ऑप्शन नहीं है। इस ऑप्शन के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 ईयर्स है। अब बात करते हैं 10 ईयर्स पे के बारे में। इसमें भी सारे ऑप्शन सेम है, सिर्फ 2 चेंज है। इसका मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 ईयर्स का है और इसमें होल लाइफ का ऑप्शन उपलब्ध है। पे अप टू 60 ईयर्स के लिए मिनिमम पॉलिसी टर्म प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस 5 ईयर्स है, अर्थात मिनिमम कवरेज पॉलिसी होल्डर के 65 ईयर्स पूरे होने तक का है। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 85 ईयर्स माइनस एज एट एंट्री है और होल लाइफ वाले ऑप्शन के लिए 99 ईयर्स माइनस एज एट एंट्री है। मिनिमम एज एट एंट्री 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 55 ईयर्स है। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, मैक्सिमम एज एट एंट्री बाकी सभी ऑप्शन के लिए 65 ईयर्स है, लेकिन इस ऑप्शन के अंतर्गत 55 ईयर्स है। मिनिमम प्रीमियम 2400 है। मिनिमम सम एश्योर्ड मिनिमम प्रीमियम के बराबर है, अर्थात एज और पॉलिसी पीरियड के अनुसार 2400 के प्रीमियम पर जो सम एश्योर्ड आएगा वह मिनिमम सम एश्योर्ड होगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम पर निर्भर करेगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको कवर के 4 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से किसी एक का चुनाव आपको पॉलिसी लेते समय करना होता है। आप अपनी जरूरत और अपनी प्लानिंग के अनुसार अपने लिए सही ऑप्शन वाले इंश्योरेंस पॉलिसी का चुनाव यहाँ पर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है लाइफ कवर का। यह बिल्कुल सिंपल टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है, जिसके अंतर्गत बीमा धारक के साथ कुछ अनहोनी होने पर नॉमिनी को पॉलिसी के सम एश्योर्ड की लमसम पेमेंट हो जाती है, अर्थात पूरा सम एश्योर्ड बीमा धारक के डेथ के तुरंत बाद एक साथ नॉमिनी को मिल जाता है। और साथ ही साथ इस ऑप्शन में टर्मिनल इलनेस और वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी की कवरेज भी मिल जाती है। दूसरा है लाइफ प्लस कवर का। इसमें ऑप्शन 1 अर्थात लाइफ कवर ऑप्शन के सारे बेनिफिट मिलते हैं और साथ ही साथ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की कवरेज मिल जाती है। तीसरा है लाइफ एंड हेल्थ कवर का। इसमें ऑप्शन 1 अर्थात लाइफ कवर ऑप्शन के सारे बेनिफिट मिलते हैं और साथ ही साथ क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट की कवरेज मिल जाती है। और जो चौथा ऑप्शन है ऑल इन वन ऑप्शन का, इस ऑप्शन में लाइफ कवर प्लस टर्मिनल इलनेस प्लस वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी प्लस एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट प्लस क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट की कवरेज मिल जाती है। अब बात करते हैं लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन ऑप्शन के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन ऑप्शन उपलब्ध है, जिसका चुनाव आपको पॉलिसी लेते समय करना होता है। इस ऑप्शन के तहत जब आपकी शादी होती है तो अपने बेसिक सम एश्योर्ड को 50% बढ़ा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट 50 लाख है। आप अपने 2 बच्चों के जन्म के बाद बेसिक सम एश्योर्ड को 50% बढ़ा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट 25 लाख पर चाइल्ड है। इस ऑप्शन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दें। किसी भी इवेंट के 6 महीने के अंदर आपको अपने सम एश्योर्ड को बढ़ाना होता है, जैसे शादी के 6 महीने के अंदर, बच्चे के जन्म के 6 महीने के अंदर। 6 महीने के बाद आप सम एश्योर्ड नहीं बढ़ा सकते। यह ऑप्शन सिर्फ उनके लिए ही अवेलेबल है जो रेगुलर प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चुनते हैं और इस ऑप्शन को आपके 50 ईयर्स पूरा होने के पहले एक्सरसाइज करना है। इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा और आपका प्रीमियम इस बात पर निर्भर करेगा जब आप सम एश्योर्ड बढ़ा रहे हैं उस समय आपकी एज क्या है और आपकी पॉलिसी का बचा हुआ पीरियड कितना है। अब बात करते हैं एक्सीडेंट कवर के बारे में, जो कि ऑप्शन 2 और 4 में अवेलेबल है। यदि बीमा धारक अपनी बेसिक पॉलिसी के साथ एक्सीडेंट कवर भी लेते हैं तो बीमा धारक के साथ अनहोनी यदि एक्सीडेंटल होती है तो इस परिस्थिति में एक्सीडेंटल कवर का जो सम एश्योर्ड है उसका भुगतान होता है। इसका भुगतान बेसिक पॉलिसी के सम एश्योर्ड के अतिरिक्त होता है। मतलब इस राइडर को लेने के बाद अनहोनी होने पर पॉलिसी के बेसिक सम एश्योर्ड और एक्सीडेंट कवर का सम एश्योर्ड दोनों का भुगतान होता है और यह कवर मैक्सिमम आपके पॉलिसी पीरियड या आपके 80 ईयर्स पूरे होने तक, दोनों में जो जल्दी होगा वहां तक रहता है। अब बात करते हैं एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट के बारे में, जो कि ऑप्शन 3 और 4 में उपलब्ध है। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट के अंतर्गत 34 क्रिटिकल इलनेस की कवरेज है। इसकी लिस्ट आप ICICI प्रूडेंशियल के वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसका फायदा यह है कि लिस्ट में दी गई 34 क्रिटिकल इलनेस में से कोई भी होने पर इस राइडर का जो सम एश्योर्ड है उसका भुगतान हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसमें इलाज के खर्चे नहीं मिलते। इनमें से कोई भी बीमारी होते ही इस राइडर का जो सम एश्योर्ड होता है उसका भुगतान हो जाता है और यह कवर मैक्सिमम आपके पॉलिसी पीरियड या 30 ईयर्स या आपके 75 ईयर्स होने, तीनों में से जो जल्दी होगा वहां तक रहेगी। टर्म इंश्योरेंस के अंतर्गत आपको राइडर्स लेने चाहिए
या नहीं लेने चाहिए, और लेने चाहिए तो कौन से राइडर लेने चाहिए, इसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया है, उसे आप जरूर देखें। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट पे आउट ऑप्शन के बारे में। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है लमसम, इसमें डेथ बेनिफिट की पेमेंट नॉमिनी को एक साथ हो जाती है। दूसरा है इनकम का, इसके अंतर्गत नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का सारा पैसा एक साथ नहीं मिलता, बल्कि 10 इयर्स तक हर महीने रेगुलर इनकम के रूप में मिलता है। यदि किसी ने 1 करोड़ 20 लाख की कवरेज ली है तो नॉमिनी को 10 साल तक हर महीने 1 लाख रुपए मिलेगा। तीसरा है लमसम प्लस इनकम का, इसमें पॉलिसी के सम इंश्योर्ड का जो परसेंटेज पॉलिसी को लेते समय पॉलिसी होल्डर ने डिसाइड किया है उतने परसेंट की लमसम पेमेंट हो जाती है, और बचे हुए सम इंश्योर्ड की 10 इयर्स तक हर महीने रेगुलर इनकम के रूप में मिलता है। यदि किसी ने 1 करोड़ 20 लाख की कवरेज ली और 50% लमसम पेमेंट का चुनाव किया तो डेथ बेनिफिट के रूप में नॉमिनी को तुरंत 60 लाख की पेमेंट हो जाएगी और 10 साल तक हर महीने 50,000 रेगुलर इनकम के रूप में मिलेगा। अब बात करते हैं ऑप्शन वाइज प्रीमियम के बारे में। इसके लिए सम इंश्योर्ड 40 लाख रुपए लिया है, पॉलिसी पीरियड 20 इयर्स, प्रीमियम पेमेंट टर्म रेगुलर अर्थात 20 इयर्स का नॉन स्मोकर के लिए है। आप अलग अलग एज का चारों ऑप्शन का प्रीमियम इस टेबल में देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में जहां जहां एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट की कवरेज है उसका सम इंश्योर्ड भी 40 लाख ही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए, और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अंत में मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।